हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक गोयल और वेलकम टू माय चैनल इन्वेस्टिंग शो। दोस्तों, जब भी हम अपने बच्चों के लिए म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, लॉन्ग टर्म का व्यू रखते हुए निवेश करते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे चिल्ड्रन फंड के बारे में जिनमें आप अपने बच्चों के नाम पे निवेश कर सकते हैं। हालांकि जो अदर फंड्स अवेलेबल है मार्केट में, उनमें भी आप बच्चों के नाम पे निवेश कर सकते हैं, बट ये फंड स्पेसिफिकली बच्चों को ध्यान में रखते हुए बनाए, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आप बच्चे की 18 साल की उम्र तक निवेश कर सकते हैं और यहाँ मैक्सिमम सभी फंड्स में 5 इयर्स का लॉक इन पीरियड है। चलिए देखते हैं कौन से फंड में क्या मिलता है। दोस्तों, आज की डेट में यहाँ लगभग अगर आप स्क्रीन में देखेंगे तो 12 फंड्स अवेलेबल हैं। कुछ नए फंड्स हैं, कुछ पुराने फंड्स हैं। तो जो हमारा सिलेक्शन क्राइटेरिया है, इनमें हम उन सभी फंड्स को हटा देंगे जिनका एयूएम बहुत कम है या फिर उनको 3 साल नहीं हुआ, बिकॉज़ उनका हमें लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड नहीं समझ आता है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो जिन स्कीम्स को हमने येलो में हाइलाइट कर रखा है, ये वो स्कीम्स हैं जिन्होंने ये क्राइटेरिया मेट नहीं किया है, तो इनको हम यहीं पर लिमिट करते हैं और बची हुई स्कीम्स को नेक्स्ट राउंड पे लेके जाते हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मात्र अब 7 स्कीम बच गई है जो नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल है। अब हम ये सभी 7 स्कीम्स के 3 इयर्स, 5 इयर्स और 7 इयर्स के ट्रेडिंग टर्म्स को इनके सामने मैप करते हैं। साथ में इनके जो कैटेगरी एवरेज है, उसको भी मैप करके देखते हैं और समझते हैं कौन सी स्कीम ने अपनी कैटेगरी एवरेज को पर्टिकुलर ट्रेडिंग ईयर में बीट किया है। तो यहाँ अगर आप स्क्रीन में देखेंगे, जिन पर्टिकुलर ईयर्स में हमने ग्रीन में हाईलाइट कर रखा है, उन पर्टिकुलर ईयर्स में अपने कैटेगरी एवरेज को बीट किया है। बची हुई स्कीम्स ने अपने कैटेगरी एवरेज को उन पर्टिकुलर ईयर्स में बीट नहीं किया जिसको हमने हाईलाइट नहीं किया है। तो दोस्तों, यहाँ हम आगे उन्हीं स्कीम्स को लेके जाएंगे जिन्होंने अपने कैटेगरी एवरेज को 2 बार या उससे ज़्यादा बीट किया है। तो यहाँ अगर देखेंगे तो मात्र 3 स्कीम्स बच गई जो नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल है। एचडीएफसी, आईसीआईसी एंड एसबीआई। इनमें भी अगर हम देखेंगे तो एसबीआई ओवरऑल बेहतर नज़र आ रहा है और एचडीएफसी के रिटर्न्स हमें यहाँ पर कम नज़र आ रहे हैं। चलिए अब हम ये सभी स्कीम्स के ईयर ऑन ईयर रिटर्न्स को देखते हैं। ये बेसिकली हमें बताता है कि फंड कितना कंसिस्टेंट रहा है टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर ईयर। यहाँ अगर आप देखेंगे स्क्रीन में, तो एचडीएफसी ने पिछले 10 साल में अपने कैटेगरी एवरेज को 5 बार बीट किया है। आईसीआईसी ने 7 टाइम्स बीट किया है। एसबीआई को 10 साल नहीं हुआ है, 6 साल हुआ है, लेकिन उसमें उसने 5 बार अपने कैटेगरी एवरेज को बीट किया है। ओवरऑल अगर मैं देखूं तो यहाँ कैटेगरी एवरेज में तीनों स्कीम्स ने अपने कैटेगरी एवरेज को बीट किया है। चलिए बढ़ते हैं, अब रोलिंग रिटर्न्स की बात करते हैं। रोलिंग रिटर्न्स बेसिकली हमें फंड की कंसिस्टेंसी बताता है कि पर्टिकुलर फंड उस पर्टिकुलर पीरियड में कैसा परफॉर्म किया है। तो यहाँ हमने रोलिंग रिटर्न्स को स्लाइड बाय डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। सबसे पहले हम बात करेंगे 3 इयर्स के रोलिंग रिटर्न्स की। 3 इयर्स के रोलिंग रिटर्न्स में दोस्तों यहाँ क्लियरली एसबीआई हमें बेहतर नजर आ रहा है, उसके बाद आईसीआईसी नजर आ रहा है और उसके बाद एचडीएफसी। अगर मैं 5 इयर्स के रोलिंग रिटर्न्स बात करूँ तो अगेन यहाँ पर एसबीआई बेहतर नजर आ रहा है। यहाँ पर सेकंड नंबर पे अगर देखेंगे तो अगेन आईसीआईसी नजर आ रहा है एंड थर्ड नंबर पे एचडीएफसी नजर आ रहा है। अब हम इन सभी स्कीम्स के एसआईपी रिटर्न्स को देखते हैं। एसआईपी रिटर्न्स की बात करें तो यहाँ पर एसबीआई का एसआईपी रिटर्न्स बेहतर है। सेकंड पोजीशन पे आईसीआईसी है, थर्ड पोजीशन पे एचडीएफसी है। अगर मैं यहाँ पर इक्विटी मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करूँ, यानी कि जो फंड मैनेजर पर्टिकुलरली इक्विटी में एक्सपोजर ले रखा है, वो कौन सी कैटेगरी में ज़्यादा निवेश करके रखा है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ मैक्सिमम एक्सपोजर लार्ज कैप में एचडीएफसी ने ले रखा है, उसके बाद आईसीआईसी ने और उसके बाद एसबीआई ने। ओवरऑल अगर यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो एसबीआई स्मॉल कैप कैटेगरी में ज़्यादा एलोकेशन करके रखा हुआ है, उसके बाद आईसीआईसी ने और एचडीएफसी ने सबसे कम रखा है कंपेयर्ड विद अदर 2 स्कीम्स, जिसके वजह से हमें दोस्तों यहाँ क्लियरली जो उनके रिटर्न्स में हमें फर्क नजर आ रहा है। चलिए बढ़ते हैं और अब यहाँ पर हम एसेट एलोकेशन की बात करते हैं, यानी कि फंड मैनेजर जो पर्टिकुलर फंड में एसेट एलोकेट कर रखा है वो किस रेशियो में कर रखा है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो इक्विटी में एचडीएफसी का सबसे कम है, एसबीआई का सबसे ज़्यादा है। वहीं पर अगर आप कैश में देखेंगे तो यहाँ पर एसबीआई का कैश एलोकेशन ज़्यादा है कंपेयर्ड विद अदर 2 स्कीम। ओवरऑल अगर दोस्तों मैं यहाँ पर इक्विटी मार्केट कैपिटलाइजेशन और यहाँ पर एसेट एलोकेशन का देखूँ तो यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि एसबीआई स्मॉल कैप मिड कैप में एलोकेशन ज़्यादा करके रखा है, इक्विटी में एलोकेशन ज़्यादा करके रखा है, जिसके वजह से उनके रिटर्न ज़्यादा है। एचडीएफसी के रिटर्न्स कम इसीलिए है क्योंकि उन्होंने लार्ज कैप में एलोकेशन ज़्यादा करके रखा हुआ है और यहाँ पर इक्विटी में एलोकेशन कम करके रखा है टू गेट द स्टेबिलिटी इन देयर पर्टिकुलर फंड। चलिए बढ़ते हैं और अब यहाँ पर हम बात करते हैं अदर डिटेल्स की। सबसे पहले बात करते हैं ईयूएम की। यहाँ ईयूएम अगर देखें, एचडीएफसी का सबसे ज़्यादा ईयूएम है, उसके बाद एसबीआई और थर्ड नंबर पे आईसीआईसी का आ रहा है।
एचडीएफसी सबसे पुराना है और बोल सकते हैं सबसे पहला फंड है जिसके वजह से यहाँ पे ईएम ज़्यादा है। एसबीआई ने बहुत अच्छे रिटर्न्स निकाल के दिए पिछले 5 साल में, जिसकी वजह से उनका ईएम अच्छा बढ़ रखा है कंपेयर्ड विद आईसीआईसीआई। अगर मैं नंबर ऑफ स्टॉक से बात करूँ तो यहाँ पे आईसीआईसीआई का नंबर ऑफ स्टॉक्स हाई ऑन अ हाई साइड, वहीं पर एसबीआई जो नंबर ऑफ स्टॉक्स है वो लेसर साइड में रखा हुआ है, यानी कि कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो के साथ वो अपना मैक्सिमम रिटर्न जनरेट करने की कोशिश कर रहा है। पीबी एंड पी रेशियो की बात करें तो यहाँ आईसीआईसीआई का पीबी रेशियो इज ऑन अ लोअर साइड एंड एचडीएफसी का यहाँ पर पी रेशियो इज ऑन अ लोअर साइड। फंड स्टाइल की बात करें तो यहाँ पर एसबीआई ब्लेंड स्ट्रेटेजी के साथ वर्क कर रहा है, यानी कि ग्रोथ के साथ वैल्यू ओरिएंटेड स्टॉक्स भी है। फंड मैनेजर की बात करें तो यहाँ पर एचडीएफसी एंड एसबीआई के फंड मैनेजर इन पर्टिकुलर फंड के साथ लंबे समय के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन आईसीआईसीआई के फंड मैनेजर रिसेंटली 2-3 साल पहले इन फंड के साथ एसोसिएटेड हुए हैं। अगर मैं यहाँ पर रिस्क रेशियो की बात करूँ तो यहाँ सबसे पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की। ऑब्वियसली दोस्तों यहाँ जैसे हमने पहले देखा है कि एसबीआई में इक्विटी एलोकेशन ज़्यादा है, स्मॉल कैप में एलोकेशन ज़्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन भी हमें हायर साइड में दिख रहा है एंड एचडीएफसी का स्टैंडर्ड डेविएशन हमें लोअर साइड में दिख रहा है बिकॉज उनका इक्विटी एलोकेशन कम है और लार्ज कैप में ज़्यादा है। शार्प रेशियो सॉर्टिनर रेशियो में अगेन सेम है, रिटर्न ज़्यादा जनरेट हुए हैं, जिसकी वजह से एसबीआई के जो शार्प एंड सॉर्टिनर रेशियो हमें बेहतर नजर आ रहा है कंपेयर्ड विद अदर टू स्कीम्स। बीटा की बात करें तो यहाँ पर एसबीआई का बीटा इज ऑन अ लोअर साइड कंपेयर्ड विद अदर टू स्कीम्स। अल्फा जनरेशन की बात करें तो यहाँ पर एसबीआई ने बहुत अच्छा अल्फा जनरेट करके दिया है कंपेयर्ड विद अदर टू स्कीम्स। अब बात करते हैं हम यहाँ पर सेक्टर लोकेशन की। दोस्तों यहाँ पर अगर आप सेक्टर लोकेशन देखेंगे तो यहाँ मैक्सिमम सभी फंड्स ने जो मैक्सिमम लोकेशन है वो फाइनेंशियल सेक्टर में करके रखा है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इंडस्ट्रियल, टेक्नोलॉजी, मटेरियल एंड कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में सभी फंड मैनेजर ने अपने अपने हिसाब से मार्केट के सिचुएशन और अपने फंड स्टाइल के हिसाब से 30 से 40% अलोकेशन करके रखा हुआ है। बाकी एनर्जी, हेल्थ केयर, कंज्यूमर स्टेपल्स एंड स्पेसिफाइड एंड रियल एस्टेट में थोड़ा थोड़ा अलोकेशन फंड मैनेजर्स ने अलग अलग तरीके से करके रखा हुआ है। सो दोस्तों इस तरह हमने ये तीनों फंड्स के सभी चीज़ों कवर किया। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर मैं ओवरऑल कंक्लूड करूँ तो यहाँ पर एसबीआई एक्स्ट्रा रिस्क के साथ एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट कर रहा है, वहीं पर अगर कोई व्यक्ति को एक मीडियम रिस्क के साथ एक मीडियम रिटर्न चाहिए तो यहाँ पर आईसीआईसीआई, और एक थोड़ा लोअर रिस्क के साथ भी एक मीडियोकर रिटर्न चाहिए तो एचडीएफसी ऑल्सो कंसिडरेबल। सो दोस्तों आई होप हमारा छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आया होगा। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप इनमें से कौन सा फंड ले रखे हैं या फिर लेने का सोच रहे हैं। अगर वीडियो कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी बेहतरीन इन्फॉर्मेशन का हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।